हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग अपने छोटे छोटे आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेथोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। और एक लाइन है, इसको पॉइंट में आप लिखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोब्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कि 4 काइंड्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पहला बैक्टीरिया, दूसरा एल्गे, तीसरा फंगी, चौथा प्रोटोजोआ। तो पहला पढ़ते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। चलिए, बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना रहता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा लाइन क्या है? दे आर प्रोकार्योटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस। ये जो है प्रोकार्योटिक सेल होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस के ग्रोथ करते हैं। उसके बाद है 4 में आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड विब्रियो कोलेरा आर सम एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। मैं एग्जांपल को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यही सब एग्जांपल है किसका? बैक्टीरिया का। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। अब प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी सिंगल सेल से बना हुआ है। उसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। दे आर यूकार्योटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस। ये जो है यूकार्योटिक सेल होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, ये भी ग्रो करते हैं। एमीबा, सिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैगेटेड प्रोटोजोआ एंड एस्प्रोनोन्स आर सम एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगी के बारे में। फंगी क्या होता है? दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और ये जो है ये भी यूकार्योटिक सेल ही होता है। देखिए, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब यूकार्योटिक सेल ही होते हैं। इसका मैं आपको 4 एग्जांपल दे देता हूँ। राइबोजोपस हो गया, एगेरिकस हो गया, पेनिसिलम हो गया, एस्पेरिगस हो गया, नाइगर हो गया। ये सब एग्जांपल किसका है? फंगी का। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है? एल्गी सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट लाइक ओशियन एंड पॉन्ड्स। अब एल्गी कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर पानी का सोर्स होगा। नॉर्मल बात है, यहाँ पर डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट लाइक ओशियन, लेक एंड पॉन्ड्स। तो ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पानी का होगा। अगर आप लोग गांव जाते होंगे तो गांव में हैंडपंप होगा, कल, तो उसके नीचे ईटा रखा होगा जहाँ पर ईट जिसके ऊपर प्लास्टर किया रहेगा और वहाँ पर पानी गिरेगा। तो अगर वहाँ पर पानी गिर रहा है तो उसको अगर उसका क्लीनिंग नहीं होगा तो वहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। या जहाँ देखिएगा समुद्र है, गंदा है, तो उसके साइड में देखिएगा जहाँ पर तट पे, वहाँ पर एल्गी रहेगा ही रहेगा। और एल्गी जो है वो भी क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है। ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, वायरस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायरस दे रिप्रोड्यूसेस इनसाइड होस्ट सेल। वायरस जो है कहाँ बनता है, कहाँ रिप्रोड्यूस होता है, कहाँ जन्म लेता है, कहाँ आगे बढ़ता है, कहाँ बड़ा होता है, ये सब होस्ट सेल के अंदर ही होता है। होस्ट सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है। और जो वायरस है उसका इफेक्ट हम लोग को इंटीरियर बॉडी में होता है, एक्सटीरियर बॉडी में दिखता नहीं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कट गया तो दिख रहा है, लेकिन अंदर में कुछ होता है वो हम लोग अपने नहीं देख सकते हैं। उसको वो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करके देख सकते हैं, बट ऐसे हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। और वायरस का मैं 4-5 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हो गया इन्फ्लुएंजा, हो गया पोलियो, हो गया मलेरिया, हो गया चिकन पॉक्स, हो गया कोविड-19 आर सम एग्जांपल ऑफ डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरस। ये सब जो ऐसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो वायरस के कारण होते हैं। कोरोना वायरस आया था, चिकन पॉक्स हुआ था बीच में बहुत, मलेरिया तो होते रहते हैं बारिश के समय में, पोलियो। इसीलिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको पहले आएगा एक जांग पे एक भोंक देगा इंजेक्शन, एक में एक इंजेक्शन लगा देगा, पूछे भाई ये क्या है? एनर्जी का। ये क्या है? बहुत सारे पेशेंट के बीच में रह रहा तो कोई बीमारी ना हो। ये क्या है भाई? ये पोलियो का है। ये क्या है भाई? इससे बीमारी नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। मतलब बहुत सारे। ये क्या है? इससे चिकन पॉक्स नहीं होगा बच्चा को। मतलब बच्चा को एनर्जी अंदर से ही उसको इतना मजबूत बना दिया जाता है इंजेक्शन के हेल्प से, जिससे बच्चा को आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फेस कर सकता है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ, उसका नाभि जो है माँ के नाभि से कनेक्ट होता है। तो उसको काटने के लिए
जो सीजर का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स नर्स, वो सीजर को 4-5 घंटे गर्म से भी गर्म पानी में उसको बॉयल किया जाता है, जिससे उसका जितना भी जर्म्स बैक्टीरिया रहते हैं मर जाते हैं। लेकिन अब कुछ साल पहले 1990s में 200s में ईयर्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता था कि बच्चा हसुआ जानते हैं ना, सीजर टाइप का नहीं होता, वो नाइफ टाइप का होता है, जिससे फसल कटते हैं क्रॉप्स, तो उसका जंग लगा रहता है, उसी से काट दिया, बात खत्म। उससे जो बच्चा से ही जो है वो बीमारी को झेल रहा है, मतलब बीमारी से उसका कांटेक्ट है, तो वो जल्दी बीमार नहीं होगा। आज का अगर उसको काट दिया जाए तो फटाक बीमार हो जाएगा। बच्चा जन्म लेता है, हीटर में रहता है, क्या आइस बॉक्स में रहता है, जिसमें टेम्परेचर सारा चीज़ मेंटेन रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत टाइप का बीमारी है। इसलिए खाना खाओ, मजबूत रहो, इम्यूनिटी बढ़ा कर रखो। अब एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा गया है कि मिल्क जो है दही बनता है तो कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। तो अगर आप फ्यूचर टारगेट क्लासेस को ज्वाइन किए हो तो आपको ये सब बताना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको ये सब पता रहना चाहिए। छोटा छोटा बात है जो पूछ देगा कोई, तो नहीं आता है। आप भी नॉर्मली टॉपर से नहीं लेकिन मीडियम से पूछ दीजिएगा, कोई टॉपर से भी पूछ दीजिएगा कि मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया, वो नहीं बता पाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आपसे पूछेगा तो आप तो बता सकते हैं, क्या बताइएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, येस्ट इज कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। अब जाइए, येस्ट जो है उसका कमर्शियल यूज्ड है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। वाइन एंड ब्रेड के प्रोडक्शन में ईस्ट का बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब आपको एक मैं टर्म बता रहा हूँ, एक वर्ड, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वैसा दवा जिसको खाने से हम लोग के बॉडी के अंदर जर्म्स को, बीमारियां को मार देता है या आगे स्प्रेड होने से उसको स्टॉप करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब माइक्रोब्स इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मेडिसिन। माइक्रोब जो है और एक सोर्स है मेडिसिन का। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मान लीजिए बॉडी में कोई जर्म्स है, उसको माइक्रोब्स मारता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, आपको इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, सेट प्रैक्टिस होंगे, वो सारा आपको वर्कशीट देंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, बनाइएगा पहले क्वेश्चन, फिर उसका आंसर देखिएगा, वो सब मैं समझाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफाई हो जाए कि वीडियो फ्यूचर टारगेट क्लासेस में अपलोड हो रखा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट आप पढ़ लीजिए, पैथोजोन्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीजेस इज नोन एज पैथोजोन्स। माइक्रोब्स के कारण जो हमारे बॉडी में बीमारियां होते हैं उसको बोलते हैं पैथोजोन्स। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मैं आदर्श भारद्वाज।